हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज आप भले ही मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज आपको सुनना है। आज मैं आपके लिए ऑडियो मैसेज लेकर आया हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया। उसने मुझसे बातें की और कहा, विश्वास बढ़ा। आज चारों तरफ लोग डरे हुए हैं, चारों तरफ लोग हैरान हैं, परेशान हैं। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, लेकिन आपको हारना नहीं है विश्वास में। जब आप विश्वास में हार जाते हैं, तब आपकी आशा टूट जाती है। जब आप विश्वास में जीत जाते हैं, तब आपकी आशा जी जाती है और आपकी आशा भी जीत जाती है। आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। वही सच्ची आशा है, वही हमारा सच्चा विश्वास है। मेरे प्रियो, आज आप मत घबराइए, आप मत टेंशन लीजिए किसी बात का। आपको चिंता नहीं करना है, बल्कि प्रभु को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप कहां देख रहे हैं? आज आपकी क्या सोच है? आज आपका कैसा नजरिया है? आज उसे चेक करना है। अगर हमारी सोच गलत जगह है, हमारा नजरिया गलत जगह है, तो हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते। तब हम हार जाएंगे, हम विश्वास में गिर जाएंगे और शैतान इसी बात का फायदा उठा लेगा। आज आप क्या देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? आज इसे समझने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन में बड़ा करे। परमेश्वर चाहता है कि वो कुछ बड़ा हमारे जीवन में प्रकट करे, लेकिन हम उसे अपने विश्वास कम होने के द्वारा, उसके घटी के द्वारा हम उसे क्या करते हैं? उस अवसर, उस मौके को हम खो देते हैं। अपना आज विश्वास परमेश्वर पर लेकर आइए। मेरा विश्वास है कि वो आपको कुछ नहीं होने देगा। मेरा विश्वास है आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो आपके हर घटी को पूरा करेगा। कोई आज दवाई के लिए तड़प रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, कोई आज भोजन के लिए तड़प रहा है, कोई आज न जाने किस किस चीजों के लिए तड़प रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होने देगा। यह मेरा बिलीव है, वह आपको किसी बात का घटी नहीं होने देगा। जब आप उसका हाथ पकड़कर चलेंगे, आपका और परमेश्वर का संबंध, हमारा संबंध अगर परमेश्वर के साथ मजबूत रहेगा, वो हर वो चीज दे देगा जिसे हम सदियों से खोजते, उसके लिए परिश्रम करते आए हैं, वो यूं ही दे देगा। क्या आज आप पर उसका हाथ है? क्या आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है, या वो भी डगमगा गया है? दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, मैं न डगमगाऊंगा। वो मुझे डगमगाने नहीं देगा, वो मुझे हाथों हाथ थाम लेगा। आज अपने विश्वास को आप बढ़ाइए, वो अपनी महिमा को प्रकट कर देगा। आपके जीवन में वो बड़ा काम कर देगा अगर आज आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास को डाउन ना करें, विश्वास को डाउन ना करें, बल्कि अविश्वास को खत्म कर दीजिए। आप, परमेश्वर आपको अप ले जाएगा, आपके लाइफ को वो बेटर करेगा, आपके जीवन को वो बेटर करेगा। हर एक जगह आप उसकी महिमा को देखेंगे जब आप विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है।
जिस पर मुझे बात करनी है, जिस पर मुझे आपको कुछ सिखाना है। पहले ये मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। मैंने सीखा है, आज आपको भी सीखना है। पवित्रताई, पवित्रताई हमारे जीवन में आज कितना है, हम कितने पवित्रताई में चल रहे हैं। हमारी आंखें, हमारी सोच, हमारा चलन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हर वो चीज क्या परमेश्वर के पवित्रताई में है या नहीं है। जब हम पवित्र बनेंगे वो प्रसन्न होगा, जब हम पवित्रताई में चलेंगे वो खुश होगा। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 31। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। हालेलुया। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। जब हम पवित्र बनेंगे, हम उसके मंदिर बनेंगे। जब हम उसके मंदिर बनेंगे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहेगा, हम फ्रूटफुल रहेंगे। उसका प्रेम हमारे अंदर से बहेगा, उसकी दया हमारे अंदर से बहेगी, उसकी कृपा हमारे अंदर से बहेगी, उसका संतोष हमारे अंदर से बहेगा, उसकी भलाई हमारे अंदर से दिखेगी। अगर एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर अगर पवित्र नहीं है, तो वो फिर क्या है? मैंने मेरे जीवन में पवित्रताई को उत्तम स्थान दिया है, पवित्रताई को स्थान दिया है हाई लेवल वाला। अगर मेरे जीवन में अगर पवित्रताई नहीं थी, तब जब मैं पवित्रताई में नहीं था, मैंने संघर्ष को देखा है, मैंने मुश्किलों को झेलते हुए देखा है, मैंने अटैक पर अटैक देखा है शैतान का। जब मैंने पवित्रताई में मैं नहीं था, जब मैंने अपने आप को अपवित्र रखा था, मैंने कई सारे पहाड़ को मेरे ऊपर टूटते हुए देखा है। जब मैं पवित्रताई में चलना शुरू किया, जब मैं पवित्र बनना शुरू किया अपने लाइफ में, डोर ओपन होते चला गया ऑटोमेटिक। जो चीज आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास नहीं कर पाया, वो आपकी पवित्रताई कर देगी। जिस टेस्टमनी के आप वेट कर रहे हैं, आप पवित्रताई में चले, वो टेस्टमनी आपका हिस्सा हो जाएगा। आपको क्या करना है? पवित्रताई में चलना है। वचन में क्या लिखा है कि मनुष्य अपने आप को क्या रखें? पवित्र बनाए रखें। पवित्रताई आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अब डरेंगे नहीं, अब भय नहीं खाएंगे। जब पवित्रताई आपके जीवन से चला जाता है, तो बीमारी और शैतान का अटैक शुरू हो जाता है। आप गिरेंगे, आप संघर्ष में जाएंगे। हालेलुया। लबान ने कई बार, 10 बार याकूब की मजदूरी बदली। कई सारे उसने चैलेंजेस को देखा अपने जीवन में। वो कहता है परमेश्वर मेरे संग था, अगर वो नहीं रहता तो मैं खाली हाथ रहता। उसकी लाइफ यसाव से भी और बेकार हो जाती अगर उसके जीवन में परमेश्वर नहीं रहता। जब परमेश्वर उसके साथ था, वो आशीषित था, उसके पास सब कुछ था। वो घर से यूं ही निकला था अपने भाई को धोखा देकर। अब्राहम जब चला परमेश्वर के पीछे, उसके साथ साथ चला, तो विश्वास के द्वारा चला और उसने अपना जीवन धर्मी में जीना शुरू किया, राजनेस में चलना शुरू किया, धार्मिकता में वो चलना शुरू किया। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, भजन संहिता उसके 16वें अध्याय में, उसके 10वां वचन। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वो अपने पवित्र भक्त को कभी सड़ने नहीं देगा। मेरे प्रियो, जब आप पवित्रताई में चलेंगे, आप नहीं सड़ेंगे,
आप नहीं गिरेंगे, आप नहीं डरेंगे, ना आपको वो कभी सड़ने देगा, ना आपके प्राण कभी अधोलोक में जाएंगे। आप देखिए आज चारों तरफ क्या माहौल है। एक न दिखने वाला वायरस आज लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जब आप विश्वास करेंगे आप जी उठेंगे। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप पवित्रताई में चलेंगे, जब परमेश्वर आएगा आपको मुर्दों से जिलाएगा, लोग देखेंगे। पवित्रताई ऐसी चीज है आपके लाइफ की जो आपको परमेश्वर के सम्मुख खड़ा कर देगा। धन्य जिनके मन शुद्ध है, धन्य जो धर्मी है, वो परमेश्वर को देखेंगे, उसके दर्शन पाएंगे, उसके साथ रहेंगे। जब आप पवित्रताई में रहेंगे मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मुझे रात को देखा है, मुझे परखा है, कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद ने पवित्रताई जीवन जीने का निर्णय किया। उससे भी गलतियां हुई, वो भी गिरा, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। अगर आप गिर गए हैं तो खड़े हो जाइए। आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज आप चेक करें, आज आप कहां पे कमजोर है। शैतान उसी कमजोरी का फायदा उठाता है। शैतान का खाना पाप है। शैतान की जो चाबी है वो अपवित्रता है। उसी वो चाबी का इस्तेमाल करता है और हमें वो गिरा देता है। हम फिर रोते रोते यहां वहां भटकते रहते हैं। उस चाबी को अपने अंदर कभी लगने मत दीजिए। उसका सामना करे, वो भागेगा। यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया, पौलुस पवित्र जीवन जिया, पतरस पवित्र जीवन जिया। वो अपने पवित्र जन को कभी सड़ने नहीं देगा। यीशु मसीह नहीं सड़े कब्र में, वो उठ गए, वो जी उठ गए। उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया। जब आप पवित्रताई में चलेंगे, हर वो मुर्दापन, हर वो जो सड़नपन है ना, वो चला जाएगा आपके जीवन से छोड़कर। क्या आप तैयार हैं पवित्र जीवन जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं पवित्र पहचान बनने के लिए मसीह का? मत देखिए संसार की तरफ, मत देखिए उन चीजों की तरफ जो आपको गिराती है। मेरे लाइफ का कुछ ऐसा डिसीजन था, लेना था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने लिया, परमेश्वर के लिए मैंने लिया। अगर खुदा प्रसन्न है, खुदा खुश है आपसे, परमेश्वर अगर आपसे खुश है, तो फिर हर वो चीज जो आपसे नाराज है वो दौड़ कर आएगा, वो भाग कर आएगा। मैं चाहता हूं आप प्रभु को प्रसन्न रखें। आज आप क्या देखते हैं वो बहुत मायने रखता है। आज आप क्या सुनते हैं वो बहुत मायने रखता है। आज आप कहां देखते हैं वो बहुत मायने रखता है। मुझे बहुत डर लगता है मोबाइल छूने के लिए, बहुत डर लगता है, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मजबूरी में कभी कभी छूना पड़ता है उसे। चारों तरफ व्यभिचार, चारों तरफ पाप, अंधकार की शक्तियां मंडराती हैं। जब हम पवित्र रहते हैं ये टूट जाती हैं। जब हम शुद्ध रहते हैं ये हार जाती हैं। जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उसकी तरह चलते हैं, इनके गढ़ उखड़ जाते हैं। मेरा बिलीव है ये उखड़ने वाले हैं। आप ये उखड़ेंगे आपके जीवन से। मेरा बिलीव है ये जाएगा। मेरा बिलीव है ये जाएगा। ये शक्तियां जो आपके विरुद्ध काम करी, ये जाएगा। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे श्राप टूट जाएंगे। जब पवित्र जीवन जिएंगे बंधनें टूट जाएंगी। जब पवित्र जीवन जिएंगे एक भी तंत्र, एक भी मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप आगे बढ़ेंगे। टेस्टमनी आपका वेट कर रहे हैं। टेस्टमनी आपका वेट करेंगे कि आप कब आएंगे पवित्र बनकर। आप पवित्र बनेंगे, ये टेस्टमनी खुद आपके पास चलकर आएंगे। आपका कोई भी चीज सड़ेगा नहीं। धर्मी के वंश बचा जाएंगे।
परमेश्वर ने याकूब को सड़ने नहीं दिया। वो पत्नी के साथ, अपने सारे भेड़ बकरियों के साथ, अपने नौकर चाकर के साथ निकला अपने पिता के घर वापस। आप भी निकलेंगे। इस्राएल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। आप पवित्र बने, पवित्रताई में चले, यह आपका हिस्सा है। पाप हमें नरक की ओर ले जाएगा, पवित्रताई हमें परमेश्वर की ओर ले जाएगा। चुनाव आपको करना है कि आप किसके साइड है। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। यीशु मसीह के आने से पहले यह वचन दे दिया गया था कि मनुष्य अपने आप को क्या बनाए रखे, पवित्र बनाए रखे। हमें गाली नहीं देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, श्राप नहीं देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। जितना है उतना प्रभु को धन्यवाद देना, उतनी चीज उस थोड़े के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, संतोष करना है। हो सकता है वो चीज आपके लिए सीखने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हो, आपको सिखाने के लिए वो चीज आपके लाइफ में हो। मेरा बिलीव है, मेरा बिलीव है आप बढ़ेंगे। पवित्रताई आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। पवित्रताई आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करता है। जब आप पवित्रताई में जीते हैं, आप अपने आप को खोखला नहीं, आप अपने आप को स्ट्रांग पाते हैं। मैं इसके महत्व को जानता हूं, मैं इसके वैल्यू को जानता हूं। जब आप जिएंगे, आप खुद आपको पता चलेगा कि इस पवित्रताई के बाद क्या हुआ मेरे जीवन में, कितने बदलाव आप देखेंगे। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा, अपने लहू से वो आपको धोकर शुद्ध करेगा। मेरा बिलीव है। धन्यवाद परमेश्वर। आज आपको पवित्रताई में चलने के लिए अपने आप को चुनना है। खुद आज आपको चुनाव करना है। उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। उठाइए अपने हाथों को, बंद करिए अपनी आंखों को और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आप मुझे पवित्र बनाइए। पवित्र आत्मा को बुलाइए अपने जीवन में। कहिए पवित्र आत्मा आप आइए, मुझे शुद्ध करिए, मेरी मदद करें शुद्ध रहने के लिए, मेरी मदद करें पवित्र जीवन जीने के लिए। प्रभु आप मेरी मदद करें। मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं, आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर जैसा मुझसे कहेगा वैसा मैं करूंगा, वैसा मैं चलूंगा। मैं पाप में नहीं, मैं उसके वचनों पर चलूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, पवित्र बनूंगा। मैं शैतान के आगे अपने आप को दंडवत नहीं करूंगा, अंधकार की शक्तियों के पीछे मैं नहीं छुपूंगा। मैं उजाले की संतान हूं, मैं उजाला बनूंगा, लोगों को बचाऊंगा। जब लोग मुझे देखेंगे मसीह को महिमा देंगे, प्रभु को महिमा देंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन।